हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। इससे जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सबके अलग अलग मैं टाइप लेके आया हूं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा ना, तो इसमें बहुत सा आसान सा तरीका है। क्या है? पी आर बटा 100 का स्क्वायर बराबर डी। ठीक है दोस्तों, पी कहने का मतलब होता है मेरा मूलधन, आर कहने का मतलब होता है मेरा दर, और डी कहने का मतलब होता है अंतर। डी का मतलब होता है दोस्तों अंतर। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे बैठा देना, आराम से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। देखिए पी मेरा क्या होता है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 1000 लिख दीजिए, गुने आर मेरा कितना, दर कितना दिया हुआ 5%। तो देखिए इसका क्या स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, 25 लिख दीजिए। और 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 होगा, 10,000 लिख दीजिए, बराबर डी। डी अंतर तो पूछा ही है, तो अंतर का अंतर ही रह जाएगा। अब देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो कट गया, ऊपर 25 से नीचे 10 है, कितने अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, कितना आ गया, अंतर बराबर कितना आ गया, 2.5 रुपया। कितना, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आपने देखा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बना, और आगे चल के भी मैं और भी शॉर्ट ट्रिक ही बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये का है। इससे पहले अंतर पूछा था, यहाँ पर अंतर दिया हुआ है और धनराशि पूछ रहा, मतलब कि मूलधन पूछ रहा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी सेम प्रोसेस से जाएगा, आप देखते रहिएगा। अब देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और धनराशि पूछ रहा है यहाँ पर, तो वही फॉर्मूला पे जाएंगे कि पी आर बटा 100 का स्क्वायर बराबर डी। डी मतलब होता है अंतर, पी मतलब होता है मूलधन, और आर मतलब होता है दर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तो मेरा क्या धनराशि पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है, तो पी का पी रह जाएगा। ठीक है, गुना में कर देंगे। अच्छा, दर कितना, 10% दिया हुआ, क्या स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। बटा यहाँ 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, बराबर अंतर। अंतर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 कर देंगे बस। उसके बाद देखिए 2 से 2 जीरो कट गया। अब P बराबर क्या होगा, 100 जाके 40 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40,000, सॉरी दोस्तों 4,000 होगा। 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो, तो मूलधन मेरा कितना हो गया, 4,000 हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आप इसी फॉर्मूले पे बनाइएगा, सारा का सारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या बता रहा कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया हो तो वह धनराशि कितनी है। मतलब 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो मेरा मूलधन पूछ रहा दोस्तों, धनराशि पूछ रहा। क्लियर है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो होता है बहुत ही आसान है। अब देखिए 3 वर्ष का, ठीक है दोस्तों, ये है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। क्या है कि पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 का क्यूब बराबर डी। डी मतलब अंतर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे तो उसका फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 का क्यूब बराबर डी होता है दोस्तों। इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। देखिए मूलधन पूछा हुआ है, पी पूछ रहा, तो पी के लिए पी रह जाएगा, गुना यहाँ आर स्क्वायर, आर मेरा कितना दिया हुआ, दर कितना दिया हुआ, 10% दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 कर देंगे। यहाँ बीच में गुना है, गुना कर देंगे। अब 300 अब प्लस 10 कितना हो जाएगा, 310 बटा 100 का क्यूब है, कितना हो जाएगा, 1 लिख करके 6 जीरो, क्योंकि क्यूब है, 3 2 5 और 6। ठीक है, बराबर अंतर कितना दिया हुआ है दोस्तों, अंतर दिया हुआ है, देखिए 620 दिया हुआ है, 620 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो से नीचे का 3 जीरो कट गया, 31 दूनी के 62, 20 बार में, तो P बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1000 के साथ में 20 का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 20,000। ठीक है, आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन
डी 20,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हर क्वेश्चन हर टाइप का है, इसलिए आप लोग ध्यान दें। चलिए इसके बाद मैं अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। बोला किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 102 रुपया है। किस दर से? 4% की दर से। तो उसी धन का उसी दर से उतने ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन है कि 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 102 है तो सेम उसी दर से, मतलब 4% की दर से ही 2 वर्ष में ही साधारण ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल को हम बनाएंगे कैसे दोस्तों? देखिए ये मेरा ब्याज 102 रुपया। ठीक है, अब देखिए दर दिया हुआ है कितना, 4% दिया हुआ है। अब मेरा ब्याज कितना दिया हुआ है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है मेरा 102 रुपया। अब सोचिए कि ये 4% जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने परसेंट में बदल जाएगा, कितने परसेंट बदल जाएगा? तो आपको 8.16% में बदल जाएगा। 2 साल में ये जो दर होता है वो कितने साल में बदल जाएगा, 8.16% में बदल जाएगा। ये कैसे आया मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 4% वार्षिक कहने का मतलब होता है ना कि एक साल में दे रहा 4%, फिर दूसरा साल भी देगा 4%। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या था, ब्याजों का ब्याज होता है। तो ये 4% जो है, इस 4% का कितना दर निकल जाएगा, तो 0.16% निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 4% जो है ना 2 साल में कितने परसेंट में बदल जाएगा वो आपको निकालना है। या तो आप याद कर लीजिए या तो फिर आप निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले कंपटीशन में क्या होता है दोस्तों कि हमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, हमको याद करना पड़ता है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी कि 4% जो 2 साल में कितने परसेंट में बदल जाता है, 5% जो है 2 साल में कितने परसेंट में बदल जाता है, अगर 6% है तो ये 2 साल में कितने परसेंट में बदल जाता है, या 10% जो है ये 2 साल में कितने परसेंट में बदल जाता है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। बस एग्जाम में बस दर बैठाइए, गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको लाखों लड़कों को हरा करके नौकरी लेना है। आपको पता ही है ग्रुप डी में 2,37,00,000 लगभग लड़कों ने फॉर्म भरा है। अब और इसमें वैकेंसी कितनी, 1 लाख है। अब 1 लाख लड़का नौकरी लेगा, 2,37,00,000 लड़का लोग को हमको हराना है। तो जब हराने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इतना आसान तो नहीं होता कुछ। आप मेहनत कीजिए उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अगर याद नहीं कर पाते तो मैं निकालने का ट्रिक बता देता हूँ आपको, लेकिन उसमें भी 2 सेकंड ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत जल्दी आप लोग बनाइएगा। इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं। अब ये 4% जो है 2 साल में कितने परसेंट में बदल जाता है उसको निकालने का तरीका देखिए। 4 + 4 कीजिएगा, प्लस इसी 2 डिजिट को गुना में लिखिएगा। 4 × 4 बटा नियम से प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो देखिए 4 और 4 कितना हो गया, 8, प्लस 4 चौके 16। नीचे 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8.16%। देखिए ये 4% जो है 2 साल में कितने परसेंट में बदल गया, 8.16% में बदल गया। अगर आपको याद रहेगा कि 4% जो है 2 साल में 8.16% में बदल जाता है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप उसमें क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, आप मेहनत कीजिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं सबका लिस्ट बना के दे दूंगा, है ना, कि ये 4% जो है 2 साल में कितने परसेंट में बदल जाता है या 3 साल में कितने परसेंट में बदल जाता है। आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, 10 दिन सिर्फ 10 मिनट करके इसको पढ़ देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करना है। अब यहाँ पर इतना परसेंट बोला है, अब देखिए इतना ही बराबर कितना है, 102% है। अब क्या पूछा है कि तो उसी धन से उस धन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब साधारण ब्याज के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज में पहला साल 4% मिलता है तो दूसरा साल भी 4% मिलेगा और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8%। ये हो जाएगा आपको साधारण दर, साधारण ब्याज दर। साधारण ब्याज में दिक्कत नहीं है, जितना साल बोले उतना साल आप जोड़ते चले जाइए। अगर 2 साल में 8% बदल रहा, 3 साल में कितना परसेंट बदल जाएगा, 4% और जोड़ दीजिए 12% हो जाएगा। और 1 साल के बाद कितने परसेंट में बदल जाएगा, 4 जोड़ दीजिए 16% में बदल जाएगा। मतलब साधारण ब्याज में दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज में जितना होता है, अगर पहला साल 2% है, पहला साल अगर 4% है तो दूसरा साल भी 4%, तीसरा साल भी 4%, सभी को जोड़ देंगे तो उतना दर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हमको पता चल गया है कि ये साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा, 8% हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज लेगा 8% और चक्रवृद्धि ब्याज लेगा इतना %। अब यही तो लिखा है क्वेश्चन में कि
8.16% बराबर कितना हो गया, 102 हो गया, इसलिए 1%। इसलिए साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज दर कितना 8% है, तो 8% बराबर कितना होगा। अब देखिए 2 अंक बाद दशमलव इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। अब देखिए 102 को पाड़ा में काटेंगे 816 को, तो 8 बार में कटेगा और 8 8 कट गया, तो कितना आ गया, 100 रुपया आ गया साधारण ब्याज। क्या हो जाएगा, 100 रुपया साधारण ब्याज। हमने क्या किया कि चक्रवृद्धि ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 साल में कितने परसेंट बदल जाता है, 8.16% बदल जाता है। और साधारण ब्याज जो है 2 साल में कितने परसेंट बदल जाएगा, अगर 4% है तो 4 8% में बदल जाएगा। हमको बस 8% ही निकालना है, क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज पूछा और साधारण ब्याज दर कितना 8% है, तो 8% बराबर कितना रुपया होगा वो निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ दिया हुआ है कि 8.16% बराबर कितना, 102 रुपया है, इसलिए 1%, इसलिए 8% कितना होगा, बस काटेंगे आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो मुंह से ही हो जाता है कि 4 दूनी के 8% होगा साधारण ब्याज। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, 18,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा 3 साल में अगर दर 10% है तो, और मूलधन 18,000 रुपया दिया, तो ब्याज दर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होगा, ये क्वेश्चन। कैसे बनाइएगा ऐसे सवालों को, देखिए 18,000 मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, कितना निकालना है इसका, 31.1/100। ठीक है, इतना परसेंट, ये दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो और आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब इसको गुना कर देंगे, 18 कम 18, 18 का 18 सिलेक्ट, 18 54 1 55, 55 के 5 हाथ में 5, 18 54 और 54 और 5 59। देखिए कितना, 5,958, 5,958 ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि आसान सा बन गया, लेकिन आप सोच रहे सर 3,331 कहाँ से आया, ये है ना, ये डिजिट कहाँ से आया। देखिए मैंने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि हम लोग क्या करते हैं, 10% है, ये 10% जो है 3 वर्ष में कितने परसेंट में बदल जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप याद रहेगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे आपने देखा ना कि बस 3% देखे, 10% देखें, 3% में 3 वर्ष में कितने परसेंट में बदल जाता है, बस वो लिख दिए, आंसर काटे, आंसर आ गया, आपने देखा। और नहीं तो आपको क्या करना होगा, ये 10% जो है 10 साल में कितने परसेंट में बदल जाता है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको या तो निकालिए या तो फिर याद कर लीजिए, तो आसानी होगा। चलिए निकालने भी हम बता देते हैं कि आप कैसे निकालिएगा। ये 10% जो है 3 वर्ष में कितने परसेंट में बदल जाएगा, तो पहले हम लोग कितना निकालते हैं, पहले 2 वर्ष का निकालते हैं कि 2 वर्ष में कितने परसेंट में बदलेगा। तो 10 जो है 10 + 10 + 10 गुने 10 बटा नियम से 100 कर दीजिएगा। देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 10 10 20, अब 20 और 1 21%। मतलब ये जो 10% है 2 साल में कितने परसेंट में बदल गया, 21% में बदल गया। अब इसको तो 3 साल में हमको बदलना है, तो 3 साल में कैसे लिखेंगे, देखिए पहला साल 10% बदला, फिर दूसरा साल 21% बदला, फिर प्लस यही दोनों डिजिट गुना में लिखेंगे, 10 गुने 21 बटा नियम से 100। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 21 है और 10 है, जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, प्लस नीचे 10 है, 1 अंक बाद दशमलव बढ़ जाएगा, मैंने 2.1, तो 31 और 2 कितना हो जाएगा, 33.1%। देखिए या तो फिर इतना आपको निकालना पड़ेगा, या तो फिर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो याद करना ज़्यादा बेटर है, आप 10 दिन मेहनत कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा, और कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा ना कितना आंसर है, 5,958। उम्मीद करते समझ में आ रहा हो दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया और 954 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं 2 वर्ष का पहले साधारण ब्याज लिखते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 900 रुपया। ठीक है, 2 वर्षों का, मतलब पहला साल कितना होगा, साधारण ब्याज जो होता है एक सीमित होता है, जितना बढ़ेगा उतना ही रोज बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, हर साल बढ़ेगा। जैसे कहने का मतलब 2 साल में 900 है तो 1 साल में कितना होगा, उसका आधा होगा, मैंने 450, फिर दूसरा साल भी 450, तीसरा साल भी 450, चौथा साल भी 450। ठीक है, ऐसे करके साधारण ब्याज बढ़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये ब्याजों का ब्याज लेता है, इसीलिए वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना, 900 रुपया दिया हुआ है, इसका मतलब पहला साल भी 450 रुपया है और दूसरा साल भी 450 रुपया है, और दोनों साल को मिला देते हैं तब हो जाता है ये 900 रुपया।
ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए पहला चक्रवृद्धि ब्याज का पहला साल जो होता है ना वो भी सेम बढ़ेगा, 450 रुपया ही होगा। ये पहला साल भी 450, दूसरा साल भी इसको मिलेगा 450, लेकिन उसके बाद देखिए 954 है ना, ये 54 रुपया बढ़ा, किस पे बढ़ा, ये ब्याज पर बढ़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। याद रख लीजिएगा, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का पहला साल दोनों सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज लेगा, जब तक उसको ब्याज पहला साल मिलेगा नहीं उसके बाद वो ब्याज पर ब्याज कैसे लेगा। क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब है पहला साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, और दूसरा साल जो ये बढ़ा वो ब्याज पर बढ़ा है, वो ब्याजों का ब्याज लिया। जो 54 रुपया ये बढ़ा है ना, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 954 रुपया हो रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो 54 रुपया बढ़ा वो किस पे बढ़ा, इस ब्याज पर बढ़ा है। मैंने 450 रुपया का ब्याज कितना है, 54 रुपया, और इसी को 2 साल में जोड़ करके दिखाते हैं कितना, 954 रुपया। ठीक है, और साधारण ब्याज में ब्याज के ब्याज नहीं लेते, वो सिर्फ ब्याज ही लेते हैं, इसीलिए इसमें भी 450 और इसमें भी 450 मिला के 900 रुपया होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लेते हैं, तो पहला साल ब्याज है 450, दूसरा साल भी ब्याज होगा 450, ये जो 54 रुपया बढ़ा इस ब्याज पर बढ़ गया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। कैसे दर निकाल लेंगे, चूँकि 450 रुपया में 54 रुपया का ब्याज मिल रहा है, इसलिए 1 रुपया में, इसीलिए प्रतिशत के लिए 100 रुपया में कितने का ब्याज मिलेगा, इससे मेरा दर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 1 से 1 जीरो हो गया, 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 5 दूनी के 10, मतलब 6 दूनी के 12%। अब आपको पता चल गया 12% है, तो क्या पूछा है, धनराशि पूछा है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे न जा करके साधारण ब्याज पे चले जाएंगे, जिससे आसानी होगा। अब देखिए 2 साल में ब्याज कितना है, 900 रुपया है। अच्छा, ब्याज दर कितना है, 12% है। तो साधारण ब्याज में अगर पहला साल 12% है तो दूसरा साल भी 12% होगा। तो 12% और 12% मिलके कितना परसेंट हो जाएगा 2 साल में, 24% हो जाएगा दोस्तों। तो ये 24% जो 2 साल में हुआ, क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ कितना, 900 रुपया है। तो आप लिख सकते हैं कि 24% बराबर 900 है, इसलिए 1%, इसलिए 1%, इसलिए 100% कितना होगा, क्यों, क्योंकि 100% में क्या होगा, धनराशि हो जाएगा। मतलब 24% बराबर 900 है, इसलिए 1%, इसलिए 100% करेंगे तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 से काट दीजिए, 3 से काट देंगे तो 3 × 8 = 24, 3 से 300। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 4 से काट दिए, 4 दूनी के 8, 4 से काट देंगे 25, और 2 से काट देंगे तो 150, गुना कर देंगे तो 25 × 5 = 125, 125 को 5 हाथ में 3, अच्छा, और 25 × 5 = 125, 25 के 5 हाथ में 12, और 25 से कम 25, 25 12 37, मतलब 3750 रुपया होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, मतलब 15 वर्षों में दुगनी हो जा रही है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो आप ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे, यहाँ लिख दीजिएगा समय, यहाँ लिख दीजिएगा गुना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 वर्ष में क्या बोल रहा है, 15 वर्ष में दुगुना हो रहा। ठीक है, और यहाँ समय सिर्फ 15 है, तो 15 ऐड करते हुए लेकर जाइएगा, फिर 15 तो 30 वर्ष में कितना हो जाएगा, गुना जो है ना इसका डबल कीजिए, 2 गुना बोला है तो 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा, फिर इसमें 15 जोड़ दीजिएगा, 30 और 15 कितना, 45 वर्ष में कितना होगा, 4 का डबल करें, 4 दूनी के 8। तो देखिए 8 गुना हो रहा है कितने वर्षों में, 45 वर्षों में, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। कैसे करते हैं, समय यहाँ लिख दीजिएगा, गुना यहाँ लिख दीजिएगा। 15 वर्ष में दुगुना बोल रहा है, तो 30 वर्ष में कितना होगा, 4 गुना, और 45 वर्ष में कितना गुना होगा, 8 गुना, क्योंकि सबका डबल कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अगर 16 गुना पूछता तो कितना होता, 45 में 15 जोड़ देते तो 60 हो जाता, मतलब 16 गुना होगा 60 वर्ष में, 8 गुना होगा 45 वर्ष में, 4 गुना होगा 30 वर्ष में, 2 गुना तो 15 वर्ष में हो ही रहा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 8 गुना बोला, इसलिए आंसर कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है।
ठीक है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे, अगर किस्त का सवाल रहे तो आप इसको बनाएं कैसे, आसान से तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर किस्त का सवाल हो तो आप देखिए दर को पहले देखिए, दर कितना दिया हुआ है, दर कितना 5% है, देखिए 5, इस परसेंट के लिए नीचे 100 रहता है दोस्तों। अब काट देंगे 5 दूनी के 10, 0, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो देखिए 20 है, 20 और 1 को जोड़ दिया, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/20। ठीक है, अब 21/20 हो गया ना, तो 21 देख रहे ऊपर होगा जो संख्या है 21 है, ऊपर वाले संख्या से जो कटेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन से जो कट जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो अब देखिए 21 से कौन कट रहा है, यहाँ देख लीजिए 551.25 है, ये आपको कट जाएगा 21 से। 21 का पाड़ा में लेके जाइए 2 बार में, 21 दूनी के 42, 3, 1 13, 1 भी आ गया। 6 बार में लेके जाइए, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, 26, 5 21, दशमलव बैठ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 2 बार में लेके जाइए, 42, 0 1, 5 आ गया, 21 बचे, 105 कट गया ना दोस्तों। तो मतलब आपने क्या देखा कि जब भी दर वाला रहा, किस्त का सवाल रहेगा तो परसेंटेज जितना भी रहेगा बटा काट देंगे तो कितना होगा 20 और 1 21% हो गया। 21 से जो कटेगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, किस्त का सवाल को आप ऐसे ही बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।